अभी जो है अंसारी सर का ड्यूटी थे, आगे अभी नहीं आ रहे हैं, यही हफ्ता से नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, और कोई डॉक्टर नहीं है। मतलब डिलीवरी होते हैं तो 4 बजे तक, उसके बाद जो ओपीडी जो है 2 बजे तक खुला रहता तो चेकअप कौन करता है? है। जो यहाँ का एनएम सब है वो सबको ट्रेनिंग है, वही सब। सबका दवाई एक ही मिलता है। एक ही दवाई? जी, बुखार का भी एक ही, नोचनी का भी एक ही, तबीयत कोई भी चीज़ का बीमारी बताता है एक ही दवाई मिलता है। फैसिलिटी का तो कोई बात ही नहीं, यहाँ तो हॉस्पिटल ही शोभा का वस्तु है। इससे किसी जोगबनी के किसी नागरिक को कोई फायदा बड़ा हुआ हो तो कोई एक नागरिक आके बोले कि हमको फायदा हुआ, जिससे कोई फायदा नहीं हुआ अभी तक। ज़्यादातर यहाँ मेडिसिन भी एक्सपायर मिलता है। दवाइयाँ हैं जी, नॉर्मली कोई पेशेंट आता है तो उसको सेम दवाई मिलता है, और कोई इमरजेंसी में आया तो उसको भी वही मेडिसिन मिलता है, सभी को एक जैसी और ज़्यादातर एक्सपायर्ड दवाई। क्या? ना इमरजेंसी में कोई कुछ सुनवाई होता है यहाँ पे। नमस्कार, सीमांचल पूछेगा सवाल में आपका स्वागत है। और इस वक्त मैं जोगबनी में मौजूद हूं और एक हॉस्पिटल में मौजूद हूं। उस परिसर को मैं दिखाऊंगी, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इस वक्त जहां बिल्डिंग में मौजूद हूं। उन तमाम चीज़ों को खंगालने की कोशिश करूंगी, क्योंकि बिहार सरकार यानी नीतीश कुमार द्वारा जिस तरीके से मिशन 60 को लेकर एक लिस्ट जारी की गई है कि सभी अस्पताल को किस तरह से तैयार किया जाएगा ताकि आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में न जाए, परेशानी नहीं होगी। लेकिन बिहार की जनता को मूर्ख और बेवकूफ़ बनाने के लिए सरकार किस तरह से दावे और वादे करती है, उन तमाम चीज़ों का ऑपरेशन, मैं डॉक्टर तो नहीं, एक पत्रकार हूं, लेकिन ऑपरेशन के लिए बिल्कुल तैयार हूं। और हमारे सामने यहाँ के लोग, यहाँ पर जनता मौजूद है और सवाल उनसे कई होंगे कि क्या ये हॉस्पिटल कब बना, इसकी परिस्थिति ऐसी क्यों है, बिहार सरकार ने कभी नज़र डाली या नहीं डाली, और इसकी स्थिति के पीछे वजह क्या है, क्या यहाँ लेडी डॉक्टर है, इन तमाम चीज़ों का सवाल तमाम लोगों से मैं करूँगी। सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगी, इधर आए आप, यहाँ मेरे सामने है। क्या नाम है आपका? अशोक शाह। अशोक जी, आप ये बताएं इस हॉस्पिटल में आप क्या करते हैं? हम गार्ड हैं। गार्ड हैं। अच्छा, बता सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से डॉक्टर हैं? अभी जो है अंसारी सर का ड्यूटी थे, आगे अभी नहीं आ रहे हैं। कब से नहीं आ रहे हैं? यही हफ्ता से नहीं आ रहे हैं। यही हफ्ता से नहीं आ रहे हैं। हाँ, कितने और डॉक्टर्स हैं यहाँ पे? यहाँ पे और कोई डॉक्टर नहीं है। सिर्फ अंसारी साहब एक हैं? हाँ, एक ही डॉक्टर का ड्यूटी रहते, किसी का भी रहते तो एक ही का रहते। अच्छा, 24 घंटे? 24 घंटा नहीं, तो मतलब डिलीवरी होते हैं तो 4 बजे तक, उसके बाद जो ओपीडी जो है 2 बजे तक खुला रहते हैं। अशोक जी, टोटल में से एक डॉक्टर यहाँ पर, लिस्ट में कितने डॉक्टर हैं? लिस्ट के बारे में हमको जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। अच्छा, रोजाना यहाँ पर नर्स आती है? हाँ, आती है। कितनी नर्स हैं? 4 है। 4 नर्स हैं। जी। तीनों ये बताएं कि यहाँ पर डिलीवरी पेशेंट भी आते हैं? हाँ, डिलीवरी भी होते हैं। ऑपरेशन होता है? ऑपरेशन नहीं होता। लेडी डॉक्टर है? लेडी डॉक्टर नहीं है अभी। तो चेकअप कौन करता है? जो यहाँ का एनएम सब है वो सबको ट्रेनिंग है, वही सब चेकअप करते अच्छा, एनएम जो है चेकअप करती हैं। है? हाँ जी। और उसके बाद वो दवाई कौन देता है? दवाई जो है तो यहाँ से भी वो जो ओपीडी चलाते हैं, जो बल्लभी मैडम, वो भी देते हैं, और डॉक्टर साहब भी अगर यदि चले आते हैं तो भी देख लेते हैं। अच्छा, हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं आपके पास? सुविधा तो अभी जो है जो भी है तो कुछ भी, तो अभी तो यहाँ पे जो है एम्बुलेंस आरोग्य तो कोई सुविधा है ही नहीं। एम्बुलेंस एक भी नहीं है? नहीं है। तो पेशेंट को कैसे लेकर जाते हैं? पेशेंट तो यहाँ से जो रेफर किया जाता है तो अपना सुविधा से पेशेंट जाते हैं। अच्छा जी, बस इतनी सुविधा है इस बस हॉस्पिटल के इतनी अंदर। सुविधा है। पुर्जा कैसे बनाते हैं? पुर्जा तो यहाँ पे जो लाल पुर्जा जो मैडम है वही बना के देते हैं। फीस क्या है? फीस यहाँ पे जो है ना तो 10 रुपये लेते हैं मोरू। अच्छा, ठीक है। हाँ, नेपाली 10 पे लेते हैं? हाँ। अच्छा, अब मैं अंदर भी जाऊंगी। अशोक जी, ठीक है, मैं अंदर चलती हूँ तो फिर मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन सीमांचल पूछेगा सवाल को लेकर स्वास्थ्य सिस्टम का पोल खोलने की पूरी तैयारी हो चली है और न्यूज़विन पर आप देखेंगे कि हॉस्पिटल की जो हालत है बद से बदतरीन है। लेकिन बिहार सरकार प्रधान तैयारी करने में लगे हुए हैं, वो दावे ठोक रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन दावों में कितना दम है पहले हॉस्पिटल देखेंगे और इन लोगों से, जवानों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद संजार अंसारी। संजय, आप ये बताइए, इस हॉस्पिटल में कभी इलाज करवाया आपने? जी, कराए। दवाई मिलती है? जी, दवाई मिलती है। जो भी आदमी आते हैं, जो चीज़ बीमारी का दवाई बताते हैं, सबका दवाई एक ही मिलता है। एक ही दवाई? जी, बुखार का भी एक ही, नोचनी का भी एक ही, तबीयत कोई भी चीज़ का बीमारी बताता है एक ही दवाई मिलता है। फिर कहाँ जाते हैं आप लोग? हम लोग फिर जाते प्राइवेट में। प्राइवेट में जाते हैं। जी। ये अस्पताल कब बना था, आपको याद है? जी, 8 साल हो गया इसका। कभी डॉक्टर को देखा आप लोगों ने? जी नहीं।
डॉक्टर नहीं देखा? जी नहीं देखे, अब तक नहीं देखा? अभी तक नहीं देखे। हम अक्सर यहीं रहते हैं पर डॉक्टर को नहीं देखे। डॉक्टर को नहीं देखा। नर्स उर्स भी। बिहार सरकार से क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल यही है कि हम लोग का बगल में, घर का बगल में सरकारी हॉस्पिटल है और हम लोग का ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग फॉरबिसगंज रेफरल जाना पड़ता है, ठीक है। और कोई सुविधा नहीं है, कोई इमरजेंसी पड़ जाता है रात या बिहार हो तो उसमें हम लोग को प्राइवेट अपना पर्सनल खर्चा करके गाड़ी मंगाना पड़ता है। वो भी अगर गाड़ी लेट हो जाए तो कितना, अभी हमारा गांव में खुद कितना आदमी ऐसे अभी इंतकाल भी कर गया इमरजेंसी में। इलाज की वजह से? जी, इलाज की वजह से। कुछ 10-10 अस्पताल का रहना ना रहना कोई बराबर फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं। अगर इसको इस अस्पताल में ताला मार दिया जाए तो बेहतर। अगर चालू करना चाहता है सरकार तो इसमें पूरा हम लोग को सुविधा चाहिए। सुविधा पूरी जी, चाहिए। पूरे सुविधा। चलिए आइए, अभी आगे कैमरे के सामने आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुमताज आलम। मुमताज जी, आप ये बताएं कि अस्पताल को मैं देख रही हूँ, मैं तो मुझे तो डमी लग रहा है, ये हॉस्पिटल नहीं डमी है। और आप ये बताएं कि इस हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज होनी चाहिए वो नहीं है, आप लोग कैसे फेस करते हैं? देखिए, फैसिलिटी का तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो हॉस्पिटल ही शोभा का वस्तु है। इससे किसी जोगबनी के किसी नागरिक को कोई फायदा बड़ा हुआ हो तो कोई एक नागरिक आके बोले कि हमको फायदा हुआ, जिससे कि हमारा किसी इमरजेंसी पीरियड में किसी का जान बच गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी दवा मिलता है, आप तो सुनिए ना भाई, मेरा बोला कोई कि एक ही दवा सबको दे दिया जाता, 2-4 टेबलेट वगैरह, और उसको रफा दफा कर दिया जाता। और आज से नहीं, मैं अपने फुफ्फू को लेके गया जब विराटनगर नेपाल पड़ोसी देश में जाकर हम लोग इलाज कराए। रात में वो तर पे 2 बजे रात को जो घिसट करके हम लोग को कांधा पर लेके गए, वो दिन से हम हॉस्पिटल के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और उस दिन से जितने ही प्रतिनिधि बनते हैं, मैं बोलता हूँ कि हॉस्पिटल में व्यवस्था कम से कम एक एम्बुलेंस का व्यवस्था है, वो 24 घंटा में कुछ न कुछ छोटा मोटा भी बीमारी का इलाज करने वाला व्यवस्था हो, लेकिन किसी ने नहीं किया। हाल फिलहाल भी नया एक हमारे नगर परिषद जब बनने के बाद जो अभी बने हैं यहाँ के रोहित जी बने हैं अभी चेयरमैन, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट किया, उनके जो भी मतलब वाइस चेयरमैन से भी रिक्वेस्ट किया कि भाई कम से कम इसको सुचारू किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है, बाकी काम हो ना हो लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत। MP MLA कौन है आपका? मेरा MP तो अभी ये प्रदीप सिंह है। प्रदीप कुमार सिंह है। और MLA है मंचन केसरी जी। तो उन लोगों से के पास भी हम जाने के लिए कोशिश किए, गए भी कुछ साथी के साथ, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ इसका। असर नहीं हुआ? कोई असर, कोई प्रभाव नहीं। और जोगबनी का जनता इतना भोला भाला है कि कभी इसके लिए आंदोलन शायद नहीं, हॉस्पिटल के लिए नहीं किया। और हम, क्योंकि हम उस दर्द को देखे, हम अपने सामने तड़पते हुए लोगों को देखे, तो हम आंदोलन शुरू से कर रहे हैं इसके लिए। बिहार सरकार को क्या चेतावनी देंगे आज, और क्या सवाल है आपके पास? बिहार सरकार को कहेंगे कि इसको जितना जल्दी हो सके इसको कम से कम चालू करा दिया जाए। और हम लोग जनता है तो जनता के तरह ही बात करेंगे। और जहाँ तक आप लोग के माध्यम से देश के चौथा स्तंभ है, आप लोग के माध्यम से जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी है, कहीं उनके कानों तक ये बात जाए। हम यही विनती करेंगे कि इसको सुचारू किया जाए। बहुत बड़ा नगर परिषद है और बहुत यहाँ की जनसंख्या कितनी है यहाँ की? यहाँ की जनसंख्या, ये नगर परिषद की क्या? जी। नगर परिषद की जनसंख्या होगी कम से कम 2.5-3 लाख। एक हॉस्पिटल पर निर्भर है तो 2.5-3 लाख से ज्यादा होगा, हमें अनुमानित बताए हैं। हाँ, जोगबनी नगर परिषद। चलिए आइए, और कौन, इधर आइए। आप लोग यूथ हैं, आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। आइए इधर सामने आइए, आप लोग सामने आइए। कौन बोलेंगे? आइए, क्या नाम है आपका? विजय सिंह। विजय, आप ये बताइए, इस हॉस्पिटल में आप काम करते हैं? जी नहीं मैम, आप पड़ोसी हैं? पड़ोसी यहीं बगल आप में। बताइए, इस हॉस्पिटल से क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ अभी तक। ज़्यादातर यहाँ मेडिसिन भी एक्सपायर मिलता है। दवाइयाँ हैं? जी, नॉर्मली कोई पेशेंट आता है तो उसको सेम दवाई मिलता है, और कोई इमरजेंसी में आया तो उसको वही मेडिसिन मिलता है, सभी को एक जैसी दवाई? और ज़्यादातर एक्सपायर्ड दवाई। क्या चाहते हैं इस हॉस्पिटल में? इस हॉस्पिटल में इतना मान के चलिए चालू करवा रखा है, लेकिन यहाँ डॉक्टर का सुविधा नहीं है, ना इमरजेंसी में कोई कुछ सुनवाई होता है। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती? कोई सुनवाई नहीं। डॉक्टर ही नहीं है तो इलाज कौन करेगा? बाई चांस एम्बुलेंस के लिए यहाँ शिकायत करी जाती है तो एम्बुलेंस भी नहीं मिलता, अपना रेफरल जाना पड़ता है रात बिरात। कोई सुविधा नहीं है। आइए, और कौन है यहाँ पर बोलने के लिए? और कोई है? चलिए, मैं अब अस्पताल के अंदर एंट्री करूंगी। साइड हो जाए आप लोग। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में मैं मौजूद हूँ और जी और